Limited, Ajay Rajput, Area Sales Manager of Kushi, Vikas Lokhande, General Manager of Kushi Advertising Ideas Private Limited, Mr. Karthik Patel, Chairman of Shreyam Group, Mr. Rajesh Patel, and Ms. Manali Joshi, Mr. Nirvesh Kumar Gupta from Real Gold, Mr. Hiten Kumar, a superstar of Gujarati movies, and Mr. Adi Irani. Let's have a huge round of applause for all these people. Ladies and gentlemen, now it's time to begin this one-of-a-kind evening. So without any further delay, please put your hands together for the director of the film, Darta Hai Kyun, Mr. Rajesh Bhardwaj. यहाँ आने के लिए और आलोक सर एंड सभी स्टार कास्ट जो भी है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हम लोग का पहला वेंचर है एडवर्टाइजिंग फिल्म के बाद। अब तक हम लोगों ने सिर्फ एड्स बनाए हैं और ये पहली कमर्शियल फिल्म है जो हम लोग बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो माफ़ी चाहेंगे अगर कोई भी हम लोगों की तरफ से मिस्टेक हो या गलती हो तो उसको माफ़ करें, ठीक है। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत यहाँ आने के लिए ऐसे मौसम में। आप सब लोग इतना पेन लेके यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राजेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हम सभी को पता है कि मुंबई में अपनी छाप छोड़ना इट्स रियली डिफ़िकल्ट। आपने 2 साल से भी कम के टाइम में यहाँ पर अपनी पहचान बना ली है। आपने एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में अपनी पहचान बना ली है। आई मीन यू आर वन ऑफ द योर प्रोडक्शन हाउस इज वन ऑफ द प्रोडक्शन हाउसेस टू लुक फॉरवर्ड टू इन कमर्शियल वर्ल्ड। और आपने अब ये चैलेंज लिया है डरता है क्यों बनाने का। व्हाट्स योर इंस्पिरेशन? आपने इतनी जल्दी और इतनी सटीकता से ये सब कैसे हासिल किया? ये डेबी आपने ऐड किया है? तो सागरिका, सिर्फ एक ही चीज़ है जो हमें लगती है, मतलब हार्ड वर्क, दैट्स इट। ठीक है, एक कठिन परिश्रम है जो आपको यहाँ तक ला सकता है। जब हम लोग किसी के लिए कमर्शियल बनाते हैं या किसी कंपनी के लिए एडवर्टाइजमेंट फिल्म बनाते हैं तो ये नहीं सोचते कि हमें सिर्फ फिल्म बनानी है। हम ये सोचते हैं कि ऐड देखने के बाद हमारा कंज्यूमर ये प्रोडक्ट ख़रीदेगा या नहीं ख़रीदेगा, नहीं ख़रीदेगा तो क्यों नहीं ख़रीदेगा, और ख़रीदेगा तो क्यों ख़रीदेगा। ठीक है, तो फिर फिल्म बनाना हमारा मकसद नहीं होता। हम उसके पीछे देखते हैं कि ये फिल्म ऐसी बननी चाहिए कि इस फिल्म को देखने के बाद लोग हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदें। ठीक है, तो जब हम बनाते हैं तो इन सब एस्पेक्ट्स पे ध्यान रखते हैं। सिर्फ फिल्म बनाने के लिए नहीं करते, तो अपने कंज्यूमर को ध्यान में रखते हैं। क्योंकि हम जब एक फिल्म बनाते हैं तो उस वक्त हम एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं पब्लिक तक। कोई कंपनी कहने नहीं जाने वाली कि हम ये हैं, हम ये हैं, हम हमारा एडवर्टाइजमेंट उस कंपनी के बारे में बताता है पब्लिक को। तो कोई भी उल्टी सीधी बात नहीं कह सकते। ठीक है, और सिर्फ फिल्म मेकिंग चूंकि हमारा पैशन है, इसलिए कोई भी ऐसा नहीं बना सकते कि हमें तो संतुष्टि हो जाए कि बहुत अच्छी फिल्म बनी हुई है, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट ना बिके तो वो हमारा लॉस है। तो एडवर्टाइजमेंट में हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम एक ऐसी फिल्म बनाएं कि जो हमारा प्रोडक्ट बिके, सेल हो, तब हमारी वो एडवर्टाइजमेंट फिल्म सफल होती है। ठीक है, तो एवरी टाइम हम लोग जब एक कोई भी कमर्शियल बनाते हो तो ध्यान रखते हैं, चाहे वो पहला कमर्शियल हो चाहे आज भी हो, हम लोग इस चीज़ को ध्यान रखते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम अपनी क्रिएटिविटी या कोई भी चीज़ साबित तब कर पाते हैं जब हमें वो मौका मिलता है। तो यहाँ जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम ये प्रूव कर पाएँ कि हम ऐसा कमर्शियल बना सकते हैं जो उनके प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। ठीक है, तो जब भी हमने ईमानदारी से काम किया उसको आउटपुट हम लोग को मिला। हमारा एक वन ऑफ द ब्रांड रहा केश किंग, जिसके लिए हम लोगों ने कमर्शियल बनाया और हम लोगों ने अम्बाला से शुरू किया सर ये काम। अम्बाला के एक छोटे से ऑफिस से शुरू किया। डॉक्टर जुनेजा आज हमारे मतलब आज नहीं आ पाए हैं, कुछ उनको इंजरी हुआ है जिसकी वजह से आज वो नहीं आ पाए हैं। तो वो इस फिल्म के अंदर भी एज ए प्रोड्यूसर हैं, पैसा लग रहा है उनका इस फिल्म के अंदर। तो हमने अम्बाला के एक छोटे से ऑफिस से उनके लिए काम शुरू किया था और फाइनली आज वो कंपनी का जो हमारा केश किंग प्रोडक्ट है वो 1750 करोड़ में सेल हुआ, जो कि हिमामी ने ख़रीदा। ठीक है, और उसके बाद फिर डॉक्टर ऑर्थो, फिर रूप मंत्रा, आज की डेट में 500 से ऊपर की कंपनीज़ हैं सारी। ठीक है, इसके अलावा हमारा स्टार्टिंग जो पहला क्लाइंट था वो था मार्वल येलो चाय सर। और मार्वल येलो चाय 2.5 लाख की पहली फिल्म बनाई थी हम लोगों ने, और उसके बाद अभी लास्ट फिल्म हमने बनाई थी प्रियंका चोपड़ा को लेके। ठीक है, तो अगेन 1.5 ईयर का प्रोजेक्ट था हमारा, जितना कम से कम हमारा इस फिल्म का प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, उसके आसपास का ही हमारा एक कमर्शियल रहा है। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी है कि आप अपना कुछ करके दिखा पाएँ, उसके लिए ज़रूरी लोग आप पे फेथ करें। मौका देना बड़ी बात है।
तो वो जो मौका मिला उसके बाद ही हम लोग सब प्रूफ कर पाए कि ये काम हम लोग कर सकते हैं, और करने के बाद फिर आउटपुट सामने। तो अभी बहुत से किए, लास्ट ऐड हमारा रहा दिव्या बनियान, जो संजय दत्त को लेके हमने किया, लास्ट जो रहा। और मिस्टर रमेश जी पता नहीं है या नहीं, आई डोंट नो। सो कि जब हमने लास्ट उनको कॉल किया, हमने सर कैसा चल रहा है, बोले कि यार ऐड रोकना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास अभी माल नहीं है देने के लिए। तो ऐड रुक गया अभी। तो फिर अगेन हम 6 महीने के बाद फिर उसको कमर्शियल को शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला मौका इंपॉर्टेंट है। ऐसी बात आती है फिल्म की, जब हम फिल्म बनाते हैं सर, तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस हमारा ऐसा ऐसा हमको लगता है कि क्यों कोई फिल्म देखने जाएगा, बॉक्स ऑफिस से 350 रुपये की टिकट है, ठीक है ना। जैसे हमारे जो प्रोडक्ट रहे, जब किशिंग आया तो डाबर या बड़ी कंपनीज थी सामने, ठीक है। तो ऐसे में किशिंग क्यों बिके, क्यों कोई ख़रीदे, तो हमने सबकी सेल को इफेक्ट किया। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में सर एक नया वो किया था हम लोगों ने कि आयुर्वेदिक, उसके बाद आयुर्वेद बहुत ज़्यादा होने लगा। आज रामदेव सर भी आने लगे इसमें, ठीक है। तो ऐसी फिल्म है कि क्यों 300 रुपये की टिकट लेके देखें। एक तरफ स्टार की फिल्म लग रही है, बड़े स्टार की, और इतनी सारी फिल्में, चॉइस से आदमी जाता है। आजकल फिल्म वो नहीं कि 6 महीने चलती हैं। तो सिर्फ ये देखना है, आज मूड है, आज देखना है कौन सी फिल्म लगी हुई है। 350 रुपये की टिकट, या तो कोई बड़े स्टार की देखो, ठीक है। तो कंटेंट होना चाहिए। तो जब हम लोग फिल्म बनाने की सोची, तो इसका मतलब कोई कंटेंट होना चाहिए फिल्म के अंदर। कंटेंट मतलब फिर ऐसा कंटेंट जिसको देखने का मन करे, ठीक है। लव स्टोरीज बहुत हो गई, एक्शन फिल्म बहुत हो गई, इसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट इन पे फिल्म बनी, आतंकवाद, ये वो। हम लोगों ने देखा एक ऐसी प्रॉब्लम है जिस पे लोगों का ध्यान ही नहीं जा रहा, और वो प्रॉब्लम है हेयर फॉल। सर दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे कोई भी कंट्री हो, हेयर फॉल दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कंट्री हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हेयर फॉल है। सब सुधर सकता है लेकिन हेयर फॉल का कोई इलाज नहीं हो सकता, कोई गवर्नमेंट भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्ट रहा, ठीक है। हर दूसरा आदमी इस प्रॉब्लम से अफेक्टेड है, इस प्रॉब्लम से ग्रसित है। तो एक पर्सनल रीज़न मिल जाता है फिल्म के लिए कि हाँ यार, और उसको अगर अच्छे से प्रेजेंट किया जाए, कॉमिक वे में प्रेजेंट किया जाए, तो लोगों का मन करता है कि देखी जाए। जैसे आई थिंक विकी डोनर एक डिफरेंट सब्जेक्ट था, ठीक है। ऐसे ही डरता है क्यों जो हमने बनाई है, ये डरता है क्यों एक फियर है, एक डर है बाल झड़ने को लेकर टीन एज में, ठीक है। बाद में तो ये डर धीरे धीरे ख़त्म होता रहता है, लेकिन टीन एज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि बाल झड़ रहे हैं। 30 साल तक की उम्र तक काफ़ी लोगों के आज के मतलब खाने पीना जो है, जिस तरह की दिनचर्या है, उसमें बाल झड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब एक बहुत बड़ा डर है। तो इस डर को लेके हमने फिल्म बनाई है और एक कॉमेडी वे में इसको प्रेजेंट किया है, बस दैट्स इट। और इसमें भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सबसे पहली चीज़, जो मौका कौन देता है आपको, सबसे पहले हामी कौन भरता है। समझ रहे हैं आपकी, आपने कोई कदम बढ़ाया, जब ऐड बनाने की सोची तो हम किसी से मिले, किसी ने हाँ किया कि हाँ हम करते हैं, आप ये ऐड बनाइए। तो ऐसी फिल्म का जब आइडिया आया तो सबसे पहले मैं प्रोत्साहित किया मिस्टर मनीष जी जो हैं रेखा डिटर्जेंट से, जिनको हमने आइडिया सुनाया। उन्होंने बोला राजेश ये आइडिया बड़ा अच्छा है यार, करते हैं। ये आइडिया कहाँ से आया, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको? जब हम लोग ऐड करते थे, हमारे जितने असिस्टेंट हैं या जितने क्लाइंट्स हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके बाल हो रहे होते हैं, ठीक है। हम लोग एक प्रोजेक्ट के तलाश में थे, रियल लाइफ इंस्पिरेशन। रियल लाइफ इंस्पिरेशन। हमने सर के साथ एक ऐड किया था, क्या नाम है, बिरला सीमेंट का कमर्शियल किया था हमने, जिसमें कि आपके हाँ रज़ा मुराद सर थे, और सॉरी सर नाम भूल जाए, मिस्टर अफ्तार गिल थे। तो सर से भी मिले हम, तो ये प्रोसेस चल रहा था कि क्या सब्जेक्ट ढूंढा जाए, तो कुछ डिफरेंट, कुछ अलग ही चीज़ काम कर सकती है। तो हम लोगों ने सोचा कि एक हेयर फॉल को लेके एक प्रोजेक्ट बनाया जाए जिसको कि लोग एंटरटेन करें। पीछे प्रेस में भी आई थिंक काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनके बाल झड़ रहे होंगे 100%। हाँ सर बिल्कुल। तो ये प्रोजेक्ट पे हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम लोग ये प्रोजेक्ट बनाएंगे। Very, very interesting. Your journey is very inspiring. Thank you so much for sharing that with us. Ladies and gentlemen, फिल्म की कॉन्सेप्ट तो बहुत ही मजेदार है, लेकिन एक अच्छी फिल्म को चाहिए होता है इंटरेस्टिंग किरदार, और इन किरदारों
बस कैसा लग रहा है आपको एंड Thank हाउ you, डज इट thank you. फील? थैंक यू वेरी मच। आप म्यूज़िक भी बहुत बढ़िया है इस फिल्म का, बैकग्राउंड अभी से ही। तो राजेश ने जब हमारे घर आए थे तो बोलता है एक बहुत छोटी सी फिल्म है, बहुत बजट इसका कम है और बालों पे है, तो एक टची सब्जेक्ट था, तो हाँ बोल दिया। बजट कम था, हाँ बोल दिया, पहली फिल्म बना रहा है। अभी अभी इसने जिक्र किया कि 500 करोड़ के लोग जो हैं इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, तो अब नेगोशिएट दोबारा करना पड़ेगा। फिल्म से नहीं जुड़े हुए, कमर्शियल का मामला है, ये फिल्म अलग है। बहरहाल ये तो गड़बड़ हो गई। बहरहाल बहुत बहुत हमारी तरफ से मुबारकबाद। एक बहुत ही अच्छा और सशक्त कदम उठा रहे हैं इन्होंने, एंड आई प्रे एंड आई एम वेरी श्योर ही इज़ गोइंग टू मेक अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म, वेरी लवली फिल्म। ऐसी कोई बहुत इसमें गूढ़ और सोच वाली बातें नहीं हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फन एंड फ्रॉलिक वाली ये फिल्म है। सो हम सभी, मैं सभी की तरफ से कह देता हूँ मुबारकबाद, फिर एक एक करके सब कह देंगे अपनी तरफ से भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भी यहाँ आने का। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू आलोक जी। सर, हाउ अबाउट यू? सबसे पहले मुबारकबाद बहुत बहुत हम सभी को नई रोजी रोटी के लिए, और राजेश को बहुत बहुत मुबारकबाद। मैंने इसके साथ ऐड की है पहले, जैसे अभी अभी इन्होंने बताया, और ये कहानी का सिलसिला कुछ ऑलमोस्ट 1.5-2 साल से मैं सुन रहा हूँ कि एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसी फिल्म बनानी है। और मैं बताऊं कि सबसे पहला कास्ट मैं ही हुआ हूँ, क्योंकि मेरे सर को देख के आइडिया आया था। तो मैं पहला आदमी जो इस फिल्म में कास्ट हुआ था। नहीं, आपके सर पे तो बाल हैं। नहीं, मैम के साथ हमने एक हिलमन बनियान का कमर्शियल किया था। हाँ, तो उस वक्त मैडम हमारे दिमाग में किरदार चल रहे थे। हमने मैम को बोला था, मैम जब भी हम फिल्म बनाएंगे तो निश्चित हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। हाँ, आपको ये कहा था, मुझे ये सब्जेक्ट सुनाया था कि ये सब्जेक्ट मैं बना रहा हूँ, और आपके सर पे तो बाल हैं। और इनमें मैं इस फिल्म में जो हूँ, बता दूं क्या कर रहा हूँ? नहीं, अच्छा नहीं बता। अच्छा, ये सब इसके पैसे अलग से लगेंगे। हाँ, तो ये बड़ी एक स्वीट सी फिल्म होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ ऋषिदा और बासुदा के साथ मिलती जुलती जो छोटी छोटी बातें लाइफ की होती हैं, सिंपल सिंपल सी बातें, वैसी कुछ फिल्म बनने वाली है ये, बहुत ही मज़े की। तो आई एम श्योर कि कहानी इतनी अच्छी है तो फिल्म भी अच्छी ही बनेगी। एंड ऑल द बेस्ट, मुबारक सबको। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। राजेश को मेरा बहुत बहुत मुबारकबाद हो, और ये बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि मुझे भी इस कास्ट में और गंजों की महफिल में शामिल किया। और मैं बताऊं आपको कि मेरे भी कुछ गंजे होने शुरू हो गए इधर से, मैं देखता हूं पीछे से। तो ये जो सब्जेक्ट है या टाइटल से लग रहा है कि एक बहुत अच्छी फिल्म बनेगी। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि हम सब मिल के, और अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ पे, आलोक जी हैं, अवतार जी हैं, नवनी जी हैं, और भी कलाकार हैं, राजपाल वगैरह। तो मेरी मुबारकबाद हो और ये फिल्म जल्दी शुरू हो और काफ़ी अच्छी बने, ऐसी मैं कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ठीक है। और बात सर किसी कमर्शियल रीज़न की वजह से यहाँ नहीं आए। हमेशा जिस दिन से मूवी में सर पहली बार हम आए थे, उस दिन के साथ अरबाज सर ने एक बड़े भाई की तरह हमारे को मार्गदर्शन किया है।
जब पहला ऐड भी सर के साथ किया था तब भी सर ने एक फर्स्ट लाइन सर में आज भी याद है, आपने बोला था व्हेन यू मेक योर कैरियर डोंट गिव चांस टू अदर्स। हमें आज भी याद है, तो वो मंत्र हमें याद है। और इस फिल्म को बनाते वक्त भी जब सर से मिले तब भी सर ने बोला कि कोशिश तो कर रहे हो, अच्छी बात है, पर कुछ चीज़ें ध्यान रखना है। तब भी सर ने हमें कुछ एडवाइस दी थी जो हमें अभी भी याद है, जो फिल्म को बनाते वक्त हम याद रखने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक यू सर, आप आए और हम लोग का उत्साहवर्धन किया। तो मतलब हमारे पास कोई वर्ड नहीं है कि हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाएँ, तो आप प्लीज़ कुछ। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग इतनी तादाद में यहाँ आए हैं एंड ये सारी गैदरिंग हमको एनकरेज करती है। एंड राजेश जी जो हैं ये हमारे दोस्त भी हैं और इनके साथ मैंने काम भी किया हुआ है, इनके साथ इनफैक्ट एक ऐड किया था। तो उस वक्त उनको मिलकर नॉट ओनली इज़ ही अ गुड मैन, इनका काम भी बहुत अच्छा है और आज इनकी काम की वजह से हम यहाँ आए हैं। इनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये जो करने जा रहे हैं ये इनको सक्सेस मिले, इसमें इनको कामयाबी मिले। और इनका जो आइडिया है, सब्जेक्ट है, वो ये मुझे सुना चुके हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे कहते हैं कि थोड़ा सा हटके है, वो जेन्युइनली हटके है। और मैं विश करता हूँ कि ये जो कुछ भी करने जा रहे हैं इसमें इनको सब लोगों का सपोर्ट मिले, मीडिया का सपोर्ट मिले, आप सबका सपोर्ट मिले और ये आगे बढ़े और इनको इनके मेड इन वेंचर के अंदर इनको बहुत सी कामयाबी मिले। थैंक यू वेरी मच। Thank you अरबाज जी for your kind words. Thank you so much. एज आई सेट कि हमारा पहला वेंचर है, तो हो सकता है हम उतनी खूबसूरती से बोल नहीं पा रहे हैं जो आपको इम्प्रेस कर पाएँ, बट कमर्शियल अच्छे बनाए हैं, फिल्म भी अच्छी बनाएंगे, इस बात का प्रॉमिस करते हैं। ठीक है, एक अच्छी फिल्म के अंदर वो पात्र होने चाहिए जो उसको बखूबी निभा पाएँ, उस कहानी को उस तरीके से कह पाएँ जैसी कि वो कहानी है। तो जो हमें लगता है उस तरह से यहाँ सब लोग, हम लोगों ने पूरी कहानी पे मेहनत कर रहे हैं और प्रॉमिस करते हैं कि एक अच्छा सिनेमा आप सबको दे पाएंगे। और इसके बाद सोनिका आप Sure. अपनी बातें कर सकते Ma'am, हैं। your association with the film, how do you feel? सालों पहले राजेश जी के साथ एक ऐड किया था और बहुत अच्छा लगा था उसमें काम करके। और तभी उन्होंने कहा था कि जब भी मैं फिल्म बनाऊंगा आप उसमें ज़रूर होंगी, और ऐसा हुआ। और जैसे इन्होंने ऐड अच्छा बनाया था, आई एम वेरी श्योर फिल्म भी बहुत अच्छी बनाएंगे। मेरी सारी शुभकामनाएं राजेश जी के साथ हैं। आप लोग इतनी तादाद में यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Thank you, ma'am. आप बहुत मीठा बोलती है. It was very, very sweet. Thank you. How about you? Would you like to say something? I used to be a copywriter in advertising. तो मुझे पता है कि एडवर्टाइजिंग की दुनिया कितनी मुश्किल होती है और इतनी मुश्किल दुनिया में आपने कामयाबी पाई और आप अब फिल्म करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो भी कामयाब होगी। आई रियली लाइक राजेश जीज एनर्जी, उनकी ऑप्टिमिज्म एंड बिल्कुल ब्रेव हैं। ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ हार्ड वर्क, ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ टेकिंग द लीप, जो बहुत मुश्किल होता है कई बार लोगों के लिए, और बहुत हिम्मत चाहिए उस काम के लिए जो ये करने जा रहे हैं। सो ऑब्वियसली आई एम हियर, दैट मीन्स आई एम पार्ट ऑफ हिज टीम। थैंक्स। थैंक यू। थैंक्स फॉर बीइंग हियर एवरीवन। How about you girls? Would you like to say something quickly? Yeah, I'm so happy to be here and I want to thank all of you. So I would like to thank Mr. Rajesh ji and the whole team for being part of us, and hopefully this project will go ahead and hopefully you will like the project. Thank you so much. Thank you. Thank you. So I'm damn excited to be a part of this. This is really exciting standing next to all of you. Thank you. And I just hope everything goes really well. Thanks. It will. Thank you. Thank you. आज मिस्टर राजपाल यादव अभी हमारे बीच में आ नहीं पाए हैं क्योंकि कुछ पर्सनल रीजंस हैं, और मिस्टर रति अग्निहोत्री जी की फ़्लाइट आज डिले है, जिस वजह से हमारे कास्ट के कुछ लोग यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। खैर वी मिस यू। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम आप लोगों को मिस कर रहे हैं। Kriti Chaudhary, come on stage. You're the one who's missing. All right, a round of applause for her as well. A bit delayed here. There we go. Would you like to say something? How excited are you? I'm very much excited, like standing in front of like a living legends, and I'm being very tensed and nervous standing in front of them. And this is my best moment of life, I can say that. Okay, that shows on your face. Thank you so much. All right, we're just waiting for Rajendra ji's presence to be here, and we'll be shooting the Mahurat shot.
ज़्यादा पॉजिटिव है सर। थैंक यू सर। जब तक गंजा था, गंजा नहीं था, तब तक कोई पैसे जानता नहीं थे। था, आज हो गया तो सब जानते। वैसे लाइव कहावत है कि जब इंसान गंदा होता है पैसे आने लगते हैं। बिल्कुल सर, और ये सही कहावत है। बिल्कुल सिद्ध होती जा रही है। थैंक यू सर। और मालिक का करम है। थैंक यू सर। चलो, जब भी दिया पहचान मिली है। थैंक यू सर। थैंक यू Thank you so much, थैंक यू वेरी मच। करते हो ना आप जरा बताइए हमें। उधर लास्ट पास ऑन द माइक प्लीज। कम ऑन अरुण जी, आप बड़े डिमांड में हो आप अरुण जी। अरुण जी अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर हेयर फॉल पे क्यों नाम लिया? दोस्त हैं, ठीक है, समझ में आता है कि बाल झड़ रहे हैं, सबने बोला इनके बाल झड़ रहे हैं, तो मतलब झड़ना शुरू हो गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्यों नाम लिया भाई आप लोगों ने? अच्छा, आगे से शुरू हो गए हैं। सर ये प्रोसेस है, ध्यान दे लो। जी थैंक यू। आपकी फिल्म देखेंगे, वहाँ से जो भी नॉलेज मिलेगा, तो अगर अभी हाँ ऐसा सर, कुछ बिल्कुल। होगा तो कुछ देख भी लेंगे। शेयर करना आप शेयर जरूर करना, मे भी कुछ आइडियाज हम लोग फिल्म के अंदर डाल पाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। Thank हालांकि you, तो हम लोगों ने एक ऐप डिज़ाइन किया nifiindia.com, जो ऐप कोई भी आदमी हिंदुस्तान के बाहर भी अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकता है, और डाउनलोड करके उसमें जितने फिल्म्स के ऑडिशंस होंगे और जो अपडेट्स होंगे, उनको जैसे व्हाट्सएप पे अपडेट्स आते हैं, ऐसे वो अपडेट्स उस ऐप में मिल जाएंगे। रोज़ कोई भी ऑडिशन अगर कहीं हो रहा है या कोई भी कास्टिंग कहीं हो रही है, किसी भी प्रोडक्शन हाउस की कहीं पे भी, तो वो कास्टिंग उस पर आएगी, आर्टिस्ट को मालूम पड़ेगा हिंदुस्तान में कहीं पे भी, और वो उस कास्टिंग के लिए अप्लाई अपने घर से कर सकता है। मतलब बिल्कुल जैसे व्हाट्सअप हम रिकॉर्ड करते हैं कि हाँ ये कास्टिंग मुझे पसंद है, मैंने टिक किया, रिकॉर्ड किया, अपना ऑडिशन रिकॉर्ड किया और जस्ट सेंड कर दिया। खुद भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इससे बेनिफिट तो ये है कि एक तो पूरा हिंदुस्तान आपकी फिल्म के साथ जुड़ जाता है। जब आपकी फिल्म रिलीज होती है तो पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक एंटर के साथ पूरे हिंदुस्तान में वो पूरी फिल्म जो है फैल जाती है कि भाई ये फिल्म आ रही है, हर एक आदमी के साथ फैल जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अट्रैक्ट करने वाली इंडस्ट्री है। सब इस फिल्म में आना चाहते हैं, हर घर में एक आदमी ऐसा है जो इस फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहता है। सर आई एम राइट सर? ठीक है। तो लेकिन उनके पास रीच नहीं है। नो डाउट कि हिंदुस्तान के इतने करोड़ लोगों को मौका देना मुश्किल है, लेकिन उनमें से जो वाकई में आर्टिस्ट हैं वो आगे आ पाएंगे। तो इसमें दोनों का बेनिफिट है। जब हम फिल्म रिलीज़ करते हैं, तो जब हम फिल्म को उस ऐप पे डालते हैं, तो सिर्फ एक क्लिक के साथ वो फिल्म पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैल जाती है। ये फिल्म आ रही है, इसके लिए ऑडिशन चल रहा है, तो प्रोड्यूसर को बेनिफिट है। अच्छा, जितने आर्टिस्ट हैं उनके लिए एक उम्मीद है, वो अपना इंटरव्यू डायरेक्ट भेज सकते हैं प्रोड्यूसर को कि भाई मैं आर्टिस्ट हूँ, और उसमें प्रोड्यूसर के पास जाएगा। अच्छा, प्रोड्यूसर को भी क्या है, कोई मेल डायरेक्ट आता है तो छांटना बड़ा मुश्किल होता है कि भाई कौन कहाँ से है, वो कास्टिंग डायरेक्टर छांटते रहते हैं। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल आदमी भी इस ऐप के थ्रू कास्टिंग को सर्च करना चाहेगा, तो उसमें बहुत सारे फिल्टर दिए होंगे, जिसमें कि आदमी देखना चाहता है कि मेरे को सिर्फ इस शहर से चाहिए तो सिटी वाइज फिल्टर होंगे, इस एज ग्रुप से चाहिए तो एज वाइज फिल्टर होंगे, इस कलर का आदमी चाहिए, इस शहर से इस कलर का ये आदमी चाहिए, इस एज में चाहिए तो वो फिल्टर होंगे, और सिर्फ एक क्लिक पे वो प्रिंट आउट भी निकल सकते हैं और उनके ऑडिशंस भी सामने आ सकते हैं। तो टैलेंट तक पहुंचने का और टैलेंट का प्रोड्यूसर तक पहुंचने का रास्ता बहुत आसान हो जाता है। तो ये ऐप हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, वेबसाइट एंड ऐप nifiindia.com। इस पर हम लोग का ट्रायल चल रहा है, और बहुत जल्दी ही उम्मीद करते हैं कि फिल्म के रिलीज़ के साथ साथ ये ऐप भी हम लोग लॉन्च करेंगे, और होप कि ये काम होना चाहिए और काम आना चाहिए प्रोड्यूसर्स के और टैलेंट्स के, जो पूरे हिंदुस्तान में बैठे हैं, जो गाँव तक हैं, जिनको कि पहुँचने का मौका नहीं मिलता। थैंक यू। That's a lovely, lovely initiative, Rajesh ji. Thank you so much.
म्यूजिक बंद करो यार। नमस्ते बेटा, कहाँ से आ रहे हो? अंकल वो बस इंटरव्यू दे के आ रहा था एक job इंटरव्यू के लिए। देख, अच्छा अच्छा। हाँ ये मैं देख रहा हूँ बेटा, तुम्हारे बाल कुछ कम होते जा रहे हैं ना? नहीं अंकल वो आजकल मौसम ऐसे ही है और अरे नहीं बेटा, मौसम का कुछ लेना देना नहीं है, ये तुम्हारे खानदान में हेरिडिटरी है, तुम्हारी फैमिली में प्रॉब्लम है। तुमने नोट नहीं किया, तुम्हारे पिताजी के भी बिल्कुल बाल नहीं है सर पे। हाँ? अंकल वैसे मैं डॉक्टर से मिला हूँ और वो कहते हैं कि ठीक है अभी कंट्रोल हो सकता है। कंट्रोल हो सकता है, देख लो, मुझे लगता तो नहीं है, क्योंकि हेरिडिटरी प्रॉब्लम होता तो नहीं होता है। एनीवे मिल लेना डॉक्टर को, शायद पता नहीं तुम्हारी तकदीर अच्छी हो, कुछ हो जाए तो। हैं? जी अंकल जी। अच्छा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू अंकल। ओके ओके ओके। थैंक यू जोर से। सर आज यहाँ आके आपने बहुत सारा उत्साहवर्धन किया है और नो डाउट कि ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडी फिल्म इंडस्ट्री और लकीस्ट मैन। थैंक यू। ठीक है, तो आपके यहाँ आने से हम लोग कुछ परसेंट तो श्योर होते हैं कि हाँ ये फिल्म अच्छी लगी, आपको पसंद आ रही है, तो इट मीन्स कि आपको मार्केट का अंदाजा है। इनसे क्या थोड़ा चीज़ लक चल ले सकती लो, है, लक। क्या चीज़ नहीं चल सकती है, लाइक दिस। थोड़ा सा लक देते जाओ अपना। हाँ थोड़ा लक। अरे मैं तो थैंक यू वेरी मच, आप अगर मुझे लकी प्रोड्यूसर डायरेक्टर समझते हैं, एंड कुछ हद तक ये बात बिल्कुल सही है। बहुत कम लोगों को पहली फिल्म में इतना सक्सेस मिलता है। मुझे दबंग से जो सक्सेस मिला वो बहुत कामयाबी छुई है मैंने, एंड मैं भी ये उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जो मैं फिल्में बनाऊँ वो लोगों को पसंद आए एंड लार्जर ऑडियंस को पसंद आए। whether it is luck, but I think hard work is the most important thing. Luck is something that we should not completely rely on. हमने बहुत मेहनत की जब हमने दबंग बनाई, हमने दबंग 2 बनाई, फिर उसके बाद डॉली की डोली बनाई, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी मेहनत करें एंड अपने काम पर ध्यान दें. Luck is something that will happen to you. So that is what we all should work at, and that थैंक यू। it's the hard work, the concentration एंड एक सिंसियरिटी अपने काम की तरफ जो होती है ना, वही आपको आगे ले जाती है लाइफ में. ये हमारे फादर ने हमको सिखाया, ये हमारे से बड़ों ने हमको सिखाया. हमने जिन लोगों के साथ काम किया है उन्होंने हमसे कहा. हमने भी जब देखा है कि बाकी के जो जितने भी प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स जिनके साथ हमने काम किया जो बहुत सक्सेसफुल है ज़िंदगी में, किसी को कोई लक आपको थोड़ी देर के लिए मिल सकती है, एक सिनेरियो के लिए मिल सकती है, लेकिन अगर आपको अपना 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का करियर बनाना है तो आपको 25 साल 30 साल लक नहीं सपोर्ट कर सकता है. आपको आपकी मेहनत, आपका टैलेंट, और आपको ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प यू. योर सिंसियरिटी एंड योर प्रोफेशनलिज्म, इवन वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, प्रोफेशनलिज्म. तो दैट्स ऑल आई से कि वर्क हार्ड, बी प्रोफेशनल, बी सिंसियर, और आपको कामयाबी आपके कदम छुएगी. थैंक यू सर. Some lovely advice there from Arbaz ji. Thank you so much. वेरी वेरी चढ़े सर इस तरह से. एक्टिंग करना आसान है, ये आज के अनुभव से बता सकते हैं. डायरेक्शन करना आसान है बड़े से बड़े स्टार को, एक्टिंग करना भी आसान है, बस स्टेज को होल्ड करना ये अपने आप में. बस सलमान सर में एक खासियत है सर, जब बिग बॉस वो करते हैं ना वो ऑसम. बस संजय सर भी जब वहाँ आए थे तो वो भी नहीं कर पाए थे. ये सच है. तो स्टेज होल्ड करना अपने आप में बहुत बड़ी वो है. तो नो डाउट कि उतना शायद बढ़िया नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी आप सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए और हम सबका उत्साहवर्धन किया. थैंक यू. आप एक बार. थैंक यू. Thank you so much. Okay, are there any questions coming in just relating the film? Anyone? Dev? Arbaz ji, on your left and behind. On your left and On behind. your left and behind. Arbaz ji, हेलो. म्यूजिक बंद.
अरबाज जी, आपको ये कब फील हुआ या आपकी वो एज कब थी जब आपको ये फील हुआ कि आपके बाल कुछ कुछ जा रहे हैं, और आपने क्या कुछ ट्रीटमेंट किया अपने बालों के लिए, क्योंकि ये बालों का टॉपिक है इसमें? आई थिंक बाल का झड़ना इज अ नेचुरल एजिंग प्रोसेस. मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा आदमी होगा जिसके बाल 20 या 21 साल में जितने थे वो जाके 40, 50, 60 साल के अंदर उतने ही रहते हैं. आई थिंक प्रोग्रेसिवली एज के साथ आपके बाल ज़रूर गिरते हैं. तो बट आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी आदतें कैसी हैं, वो उसको डिले कर सकते हैं. अगर आप बहुत ज़्यादा, आपका डाइट ठीक नहीं है, आप अपना ख्याल नहीं रखते हैं, आप सोते नहीं है टाइम पे, आप उल्टा सीधा खाते हो, सिगरेट, दारू, तंबाकू, ये सारी चीज़ें करते हो, तो आपके बॉडी के अंदर से मे बी ये चीज़ें आपके जल्दी चली जाती हैं. कभी कभी हेरिडिटरी होता है कि ये सब चीज़ें ना करने के बावजूद भी आपके बाल जाते हैं. मेरे भी बाल कम हुए और मैंने भी बहुत सी ट्रीटमेंट किए जैसे और हम फिल्म में रहते हैं तो हमको तो थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ता है, क्योंकि लोग हमसे उम्मीद करते हैं कि भैया इसके बाल, अरे देखो यार इसका लास्ट फोटो, इसके बाल देखो कम लग रहे हैं. तो आई हैव डन सम ट्रीटमेंट्स फॉर माई हेयर एंड आई डू टेक केयर ऑफ माई हेयर. सो अरबाज जी, आपने जो भी ट्रीटमेंट किया, तो आपके जो भाई हैं सलमान भाई और सोहेल भाई, तो उन्होंने भी आपके इस ट्रीटमेंट को फॉलो किया या? आई एम श्योर वो भी अपना ख्याल रखते हैं बालों का. बाकी वो किस किस्म का ट्रीटमेंट करते हैं वो आप अगली बार आपको मौका मिलेगा तो आप उनसे पूछ लेना. ओके, अरबाज एक आखिरी सवाल कि कल आप शायद वो आपके साथ बैठ के ना पूरा डिटेल में जवाब देंगे, क्योंकि आप रहते हो, मतलब ही ओज यू एन एक्सप्लेनेशन कि वो आप कैसे करते हैं अपने बालों का ख्याल. जी, एक आखिरी सवाल कि कल आपका बर्थडे भी है, तो हम एक सभी ही है क्या आदमी इधर मीडिया का? इधर से आवाज आ रही है सर? जिसको मिलता है मौका वो 10 क्वेश्चन पूछ ही लेता है. चलो ठीक है, बर्थडे के बारे में कुछ पूछ रहे थे तो आप. हम सभी मीडिया की तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे. तो कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं और क्या कुछ होने वाला है, अगर आप नहीं, कुछ खास नहीं. कल बिजी डे है, काम कर रहा हूँ मैं, महबूब स्टूडियो में मेरा काम है. मे बी आई जस्ट हैव अ वेरी कैजुअल डिनर विद माय फैमिली. Any more questions coming in? There? Mic there, please. Please pass on the mic, somebody. और कोई बात? Yeah. Arbaz, as you already mentioned that it's a very new concept on hair loss, and any of the film hasn't been made in Bollywood and Hollywood itself. So whenever you just make up a film, what are the things you just ponder over I mean to say the topics? How do you just find out the topics which are very new in the industry, with which you can just cope up to make a movie like? एक्चुअली हम जब भी फिल्म बनाते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, बिकॉज यू हैव टू लुक अहेड. आज आपको जैसे कि पता है कि साल के अंदर मिनिमम 150 से लेकर 200 हिंदी फिल्में रिलीज होती हैं. अगर मैंने आज एक आइडिया सोचा है और उस आइडिया के ऊपर मैंने काम करना शुरू किया, तो से फॉर इंस्टेंस कि मेरे को एक आइडिया अच्छा लगा, मैंने उसके स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू किया. स्क्रिप्ट का पे काम करने के बाद मैंने एक्टर से मिलना शुरू किया, नरेशन करने शुरू किए. फिर करीब 6 महीने लगे सारी कास्ट, नरेशन, प्री प्रोडक्शन करने के लिए. उसके बाद ऑलमोस्ट 1 साल उसको बनाने में और रिलीज में लग गया. 1-2 साल लग जाते हैं आइडिया से लेके फिल्म रिलीज करने में, और उतने दौर के अंदर शायद 150, 200, 300 फिल्में रिलीज हो जाती हैं. और आपको ये करना है कि आपकी फिल्म किसी और फिल्म से मिलती जुलती नहीं हो. कभी हमने सोचा है कि हम कितने रिस्की बिजनेस में हैं, क्योंकि कोई अपना स्क्रिप्ट डालता नहीं है कि भैया ये मैं बना रहा हूँ, आप मत बनाओ. कई बार ऐसा होता है कि आपकी सीन किसी और फिल्म में यूज़ हो जाते हैं, आपका कोई प्लॉट कहीं यूज़ हो जाता है, स्टोरी कहीं यूज़ हो जाता है. तो वी आर ऑलवेज रनिंग अ रिस्क एट कि यार जो मैं सोच रहा हूँ कोई और सोच नहीं रहा है, तब जाके अलग होगी, तब जाके हटके होगी. तो यू हैव टू बी कॉन्शियस कि क्या दौर चल रहा है, आप एक ट्रेंड को कैसे बीट करोगे. आपको पता है कि एक पर्टिकुलर, आपने कई बार देखा होगा कि एक दौर चलता है किसी फिल्म का, और एक जैसे दबंग के साथ हुआ था, एक देसी हिंदुस्तानी फिल्में कुछ हद तक बननी कम हो गई थी. मेन स्ट्रीम जो फिल्में बनती थी, थोड़ी सी वेस्टर्नाइज, नाइट क्लब्स, आउटडोर लोकेशंस पे शूट करना, लंदन में, स्विट्ज़रलैंड में, ये सारी फिल्में ज़्यादा चल रही थी. उतने में एक देसी फिल्म आ गई और थोड़ा सा ट्रेंड को चेंज कर दिया. तो समटाइम्स यू हैव टू आउटबीट द ट्रेंड. समटाइम्स यू आर लकी, समटाइम्स यू आर नॉट, बट यू हैव टू लुक अहेड. बिकॉज अगर आपकी फिल्म सिमिलर हो किसी और फिल्म से, तो लोग विल नॉट लाइक इट, और दे विल सी कि यार ये तो देखी हुई फिल्म है. आप देखो सारी फिल्में जो चलती हैं कुछ हद तक वो अलग होती हैं. आज सुल्तान भी जो चली है रेसलिंग के ऊपर फिल्म है, अलग फिल्म है, तो लोगों को पसंद आई है.
राजेश, एक सवाल आपसे जी। जैसे कि आपकी अभी स्टार कास्ट थी जो है यहाँ पे स्टेज पे डाइस पे, जो भी जो है मेल एक्टर्स थे देवर बाल्ड, है ना? जी। लेकिन लकली जो जितनी भी लेडीज थी दे वर हैविंग मींस पफी हेयर्स, सो जी। यू कुडंट फाइंड एनी ऑफ द मेरे को एक गंजी लड़की दिखा दो यार। गर्ल्स वर हैविंग काफी हेयर, मतलब कहाँ से किया आपने कोर्स जर्नलिज्म में? सही है, लड़कियों के तो खूबसूरत बाल ऑटोमेटिकली होते हैं। और आजकल वैसे सर लड़कियों में भी बालों की प्रॉब्लम है, वो भी है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो नहीं बात करना चाहिए। Yeah. All right. Any more questions coming in? ये बाल मुझे दे ठाकुर। अब ये होने वाला है कुछ सालों के बाद, ये हाथ नहीं। वैसे तिरुपति में जो बाल दान किए जाते हैं सर, उनके विग बन के वापस मार्केट में आ जाते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा मार्केट है बालों की सेल का। Bilkul, I think then with this it's a wrap. We have no more questions coming in. Rajesh ji, any word of thanks from your side for people who've come in? बिना किसी सपोर्ट के किसी भी फंक्शन को आगे नहीं बढ़ाया सकता है, किसी वेंचर को आगे नहीं किया जा सकता। तो हमारे डरता है क्यों में जिनका सबसे ज़्यादा सहयोग रहा है मिस्टर मिहिर दवे, ठीक है, मिस्टर धर्मेश गोस्वामी, मिस्टर विनय गुर्जर, अजय जी फ्रॉम खुशी मीडिया, आपके मिस्टर अमित अग्रवाल, मिस्टर राकेश राघव जी, और मिस्टर अमित जी, अमित अग्रवाल जी, और लाइक दिस, इतने ही। Thank you so much. Thank you Arbaz ji. Thank you for coming here and gracing this event. Thank you Rajesh ji. All the very best for Darta Hai.